ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं चंद्रमा तब तक चमकता है जब उस पर सूर्य चमकता है। जब वह चमक उसे प्राप्त नहीं होती तो अमावस्या के दिन यथास्थान रहते हुए भी उसका अस्तित्व लुप्त प्राय ही रहता है। होते हुए भी न होने जैसी स्थिति उसकी रहती है। पृथ्वी के उतने भाग में दिन रहता है जितने पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जितने भाग पर वे नहीं चमकती वहां घोर अंधकार छाया रहता है और हाथों हाथ सूझ नहीं पड़ता। यही बात आत्मा के संबंध में है। उस पर जब परमात्मा का प्रकाश चमकता है तो उज्जवल और दीप्तिमान दिखता है, और जब वह चमक बंद हो जाती है तो मानव शरीरधारी एक निकृष्ट नर पशु के रूप में एक घृणित, एक निकम्मा अस्तित्व मात्र ही दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा से दूर रहने वाले मनुष्य बहुधा मनुष्यता से रहित ही पाए जाते हैं। मित्रों, आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। उसे जो कुछ शक्ति और प्रतिभा प्राप्त है ईश्वर की ही विभूति है, जिसमें यह विभूति जितनी कम पड़ जाती है वह उतना ही दीनहीन बना रहता है। शक्ति का स्रोत जिस उद्गम से प्रभावित होता है उसी के साथ संबंध जोड़ लेने से सामान्य जीव को भी शक्ति का पुंज बनने में देर नहीं लगती। आत्मा के द्वारा अनेक लौकिक और परलौकिक प्रयोजन पूर्ण किए जाते हैं। अनेकों सफलताएं और समृद्धियों को प्राप्त करने का श्रेय आत्मबल को ही दिया जा सकता है। शरीर की दृष्टि से सब मनुष्य लगभग समान होते हैं। देह के बल पुंजों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। फिर भी प्रत्येक मनुष्य के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। एक भीरू है तो दूसरा दुस्साहसी, एक दुष्ट है तो दूसरा महात्मा, एक तृष्णा वासना की मृग मरीचिका में भटकता है, दूसरा आनंद और उल्लास का रसवादन करता है। एक के द्वेग और शोक संताप का ठिकाना नहीं, दूसरे को संतोष की शक्ति आनंदित किए रहती है। एक को संपूज्य और दूसरे को तिरस्कृत देखते हैं। इस प्रकार के असाधारण अंतर मनुष्य की आंतरिक आत्मिक स्थिति की भिन्नता के कारण होते हैं। मित्रों, आत्मबल संसार के सब बलों से श्रेष्ठ है। धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, संख्या बल आदि अनेक बलों के द्वारा मनुष्य को विविध प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, पर उन सब के मूल में आत्मबल की ही प्रधानता रहती है। उसके अभाव में अन्य सब बल बालू की भीत की तरह स्थिर रहते हैं। जरा सा आघात लगते ही उनके अस्त व्यस्त होने में देर नहीं लगती। जीवन की सार्थकता आत्मबल पर ही निर्भर रहती है। अन्य बल तो छाया मात्र हैं। मित्रों, बाबा कहते हैं जिसने सच्चे मन से भगवान का आश्रय ले लिया उसे सन्मति का वरदान मिला। मति का सही दिशा में लगाना न लगाना ही जीवन क्रम को सफलता असफलता का आधार बनाता है। जिसकी जीवन के सदुपयोग की चिंता हो गई, जिसने सत्य का, धर्म और पवित्रता का अवलंबन ग्रहण कर लिया, उसे अपने भीतर आत्मसंतोष और बाहर के सहयोग एवं सम्मान की तरंगे उठती दिखाई देंगी और वह उसी आनंद में निमग्न होकर मानव जीवन की सफलता का रसवादन कर रहा होगा। यह अवसर ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। जिस तरह कुतुबनुमा की सुई उत्तर की ओर ही मुंह करके स्थिर रहती है, जब तक उसे दूसरी दिशाओं में घुमाया जाता रहेगा तब तक वह अस्थिर ही बनी रहेगी। स्थिरता तब आती है जब आधार का सही आश्रय मिल जाता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक यह दिशा प्राप्त नहीं होती तब तक अस्थिरता, उद्विग्नता, चंचलता एवं अशांति ही बनी रहती है। पर जब लक्ष्य की दिशा में पग उठने लगते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की लगन लग जाती है, तब उस प्रयत्न का प्रत्येक चरण जीवात्मा के लिए शांति का सृजन करने लगता है। मित्रों, बाबा कहते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति है।
वह भगवान को भक्त के समीप खींच लाती है या भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना, अंतरात्मा की आर्त पुकार कभी अनसुनी नहीं की जा सकती। भगवान उसे स्वयं सुनते हैं और पूरा करते हैं। बस शर्त एक है, प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है आत्म कल्याण के लिए पाप तापों से, प्रलोभन, आकर्षणों से बचने और सन्मार्ग पर चलने की उत्कृष्ट आकांक्षा और उसकी अभिव्यक्ति। भौतिक कष्टों की निवृत्ति और सफलताओं की प्राप्ति के लिए भावनाशील भक्त अपने भगवान को कष्ट देना कभी उचित नहीं समझेगा। इस संबंध में तो वह अधिक से अधिक इतना ही कह सकता है कि विपत्तियों से लड़ने, प्रारब्ध कर्मों को हंसते हुए सहने और पुरुषार्थ के बल पर आवश्यक साधनों को उपार्जित करने योग्य उसे आवश्यक साहस, धैर्य और स्वभाव मिल जाए तो उतना ही पर्याप्त है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।